नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 9 की जो बुक चल रही है हमारी समकालीन भारत 1 और जिसका पाठ नंबर 2 चल रहा है भारत का भौतिक स्वरूप का वीडियो नंबर 5 लेकर है। इससे पहले हमने इस किताब के इस पाठ के 4 वीडियो और इस किताब के पहले पार्ट का वीडियो अपलोड किया है। आपने वो नहीं देखा, आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो देखिए, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यानी जो अरावली पहाड़ी है इसका जो पश्चिमी किनारा है, पश्चिमी दिशा है, उस पर क्या स्थित है? थार का मरुस्थल। यह है बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। बालू के टिब्बे मतलब रेत के, बालू मतलब रेत, रेत के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है, यानी बहुत ही कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। यानी ये जो भारतीय मरुस्थल है इसके अंदर जो शुष्क जलवायु है और यहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखाई देती है, यानी वर्षा ऋतु में कुछ नदियाँ यहाँ पर दिखाई देती है और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है, यानी मिट्टी में ही विलुप्त हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाते। यानी ये जो नदियां हैं इनको पर्याप्त जल नहीं मिलता, इसलिए वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूणी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में जो बहती है लूणी नदी, वो थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। बरखान यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला, यानी मिट्टी का जो टिब्बा होता है जिसे राजस्थानी भाषा में टिब्बा कहते हैं, वो आधे चांद का आकार वाला टिब्बा जिसे बरखान कहते हैं, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों पर होता है। यानी आप देखोगे कि थार के मरुस्थल में बहुत जगह बरखाने मिलेंगे, यानी अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे मिलेंगे, आधी चांद जैसे जो है आपको टिब्बे मिलेंगे। लेकिन लंबवत टीले यानी लंबे आकार के जो लंबवत एक शहर लंबवत टिब्बे हैं, ये भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाया जाता है। यानी भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ पर आपको लंबवत टिब्बे मिलेंगे। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरखान के समय देख सकते हैं। यानी अगर आप जैसलमेर जाओगे तो वहाँ पर आपको बरखान के समय मिलेंगे। तो ये है भारतीय मरुस्थल, यानी यहाँ पर भारतीय मरुस्थल के बारे में इतनी जानकारी दी गई है। इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है वो है तटीय मैदान। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है इसकी जो किनारे हैं उस पर एक संकीर्ण छोटी सी तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। यानी जो तटीय मैदान है ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में कहाँ तक स्थित है? बंगाल की खाड़ी तक। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। यानी जो तटीय मैदान है ये पश्चिमी तट पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच एक छोटा सा मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। यानी जो तटीय मैदान है इसके 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा यानी कोंकण तट कहते हैं, और तट का जो उत्तरी भाग है इसको कोंकण तट कहते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान कहते हैं एवं जो दक्षिणी भाग है इसको मालाबार तट कहा जाता है। यानी 3 भागों में डिवाइडेड है। उत्तरी भाग कोंकण तट, मध्य भाग कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। यानी बंगाल की खाड़ी के साथ जो मैदान है वो बड़ा है, चौड़ा और समतल भी है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, यानी उत्तरी सरकार तट कहा जाता है इसे उत्तरी भाग में। जबकि दक्षिण भाग में इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। यानी उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार तट और दक्षिण भाग में इसे कोरोमंडल कहा जाता है। बड़ी नदियां हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारी बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। यानी बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। यानी चिल्का झील जो है पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। ठीक है, तो यह है तटीय मैदान। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। यानी चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। अब हम पढ़ेंगे द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। यानी आपने 5 प्रकार के भू आकृतिक प्रदेश पढ़े तो उनका आपको पता चल गया भारत का जो मुख्य स्थल है कितना विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचानते हैं? यानी भारत में स्थल के अलावा 2 द्वीप समूह भी है। क्या आप इन द्वीपों को जानते हैं? केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। यानी केरल के जो मालाबार तट है इसके पास जो लक्षद्वीप है इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए।
द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, यानी ये जो लक्षद्वीप है ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी पहले जो लक्षद्वीप है इसको पहले लक्काद्वीप, फिर मिनिकॉय, फिर या एमिनी द्वीप कहा जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया, यानी 1973 में इसका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप। ये है 32 वर्ग किमी के छोटे से क्षेत्र में, यानी ये जो लक्षद्वीप है ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कारावाती द्वीप लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय, यानी जो कावाराती जो द्वीप है ये लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय यानी इसकी राजधानी है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतुओं की बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, यानी जो लक्षद्वीप समूह है इस पर पादप और जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभयारण्य, यानी पिटली द्वीप है जहाँ पर मनुष्य निवास नहीं है वहाँ क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों को श्रृंखला ध्यान से देखिए। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले जो द्वीप श्रृंखला है उसको भी ध्यान से देखिए। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह आकार में बहुल तथा बिखरे हुए, यानी बहुत बड़ा भी है, बड़े संख्या में है और बिखरे हुए भी हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बटा है, यानी ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो भागों में बटा है। उत्तर में तो है अंडमान और दक्षिण में है निकोबार, यानी दो द्वीप है ये। इसके अलावा हम पहले देखते हैं प्रवाल किसे कहते हैं। प्रवाल पोलिपस कम समय तक जीवित रहने वाले एक सूक्ष्म यानी जीव हैं, प्राणी हैं जो कि समूह में ही रहते हैं। इनका विकास जो है छिछले तथा छिछले और गर्म जल में होता है। इनसे जो है कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित यानी जमा हो जाती हैं। ये मुख्य प्रकार 3 प्रकार के हैं, एक तो प्रवाल रोधिका, एक तटीय प्रवाल भित्ति और एक प्रवाल वल्ले द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वल्ले द्वीप गोलाकार या होर्सशू आकार वाली रोधिकाएं भी होते हैं। अब देखिए यह माना जाता है कि जो द्वीप समूह है वो निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है, यानी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी शिखर है। ये द्वीप समूह है देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी जो द्वीप समूह है ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के द्वीप समूह और पादप पाए जाते हैं। ये द्वीप जो है विषुवतवर्त के बहुत समीप स्थित है और यहाँ की जो जलवायु है वो भी क्या है? विषुवतीय है। ये घने जंगलों से सजा है, यानी वहाँ पर बहुत प्रकार के घने जंगल पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बैरन द्वीप पर ही स्थित है, जिसे बैरन ज्वालामुखी कहा जाता है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक जो विभाग है इसकी विशेषताएं प्रकट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से क्या है? पूरक है, यानी एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते हैं, यानी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वे देश की प्राकृतिक संसाधनों में भी समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत, जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत भी यही हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है, यानी उत्तरी मैदान जो है वो देश के अन्न भंडार है। इनमें प्राचीन सभ्यताओं का विकास को आधार मिला है। पठारी भाग जो है खनिजों के भंडार है जिससे देश के औद्योगिकरण में भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए भी उपयुक्त स्थान है। इसी प्रकार देश की विविध आकृतियाँ जो है वो भविष्य में विकास व अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारा पाठ नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कहोगे तो अगला जो पार्ट होगा वो होगा इसके प्रश्न उत्तरों का, यानी इसके अगले पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं स्वस्थ।